कभी भी तौबा के लिए अपना हाथ नहीं उठाता जितनी देर तक फीलिंग नहीं आती, और ये कलाम जितनी देर तक कायल नहीं करता, इस कलाम में फीलिंग होगी तो गुनहगार को तौबा करने के लिए मजबूर कर देगा, उसको उठाने के लिए खड़ा कर देगा जब फीलिंग होगी। लेकिन जब फीलिंग नहीं है तब तो यही है कि गीत जब गाते हैं तो फीलिंग होती है, लेकिन जब वो कैसेट में चला जाता है फिर फीलिंग नहीं होती, फिर सिर्फ सुनना होता है। फिर ऑडियो कैसेट को सुनते हैं, आवाज में तो फीलिंग नजर आती है, परंतु चेहरे की फीलिंग जो है वो अलोप हो जाती है। उसी तरह कलाम जब फीलिंग के साथ सुनाया जाता है और सामने वाला भी फील करता है तो ये कलाम उसकी जिंदगी को बदल देता है। और वो फीलिंग वाला कलाम जब पतरस और यूहन्ना ने अपने साथियों समेत खड़े होकर सुनाया तो लिखा लोगों के मन टूट गए और उनके अंदर से आवाज निकली, हे भाइयों हमें बताओ कि हम क्या करें। आज फीलिंग नहीं है। हन्ना बैठी है, लिखा मन को उसने परमेश्वर के आगे पूरे का पूरा सरेंडर कर दिया और यह मानकर वह व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। हालेलुया। पहले रोती थी थोड़ा बहुत, जैसे कभी कभी हम भी रो लेते हैं, सैलरी लेट होगी रो लेते हैं, रेंट टाइम पर नहीं दिया जाता रो लेते हैं, कोई लोन की किस्त टूट गई रो लेते हैं थोड़ा थोड़ा, फिर जब कोई उम्मीद सामने आ जाती है फिर रोना बंद कर देते हैं। ये भी आती थी जब याद आता था कि मैं बांझ हूं, मेरे औलाद नहीं है, दूसरे औलाद वाले हैं, उनकी औलाद को देखकर खेलते देखकर थोड़ी देर इसका मन भरता था, रोती थी, लेकिन परमेश्वर इग्नोर कर देता था क्योंकि रोने में फीलिंग नहीं थी। और परमेश्वर चाहता था वो रोना हो जिसमें फीलिंग हो, जो मुझे व्याकुल कर दे। हालेलुया। हमने कभी परमेश्वर को व्याकुल करने वाला भी रोना रोया है? क्या हमने कभी परमेश्वर को व्याकुल करने वाली प्रार्थना की है? हम तो सिखाई हुई कभी कभी प्रार्थनाएं करते हैं। बहुत से ऐसी तालीमें हैं जिनमें प्रार्थनाएं भी लिखी हुई हैं और वो खड़े होकर पुलपट पर वो प्रार्थनाएं भी पढ़ते हैं। बाइबल में कहीं नहीं लिखा पढ़ने वाली भक्ति, बाइबल तो बताती है करने वाली भक्ति। उसने कहा हमारे तो पूर्वजों ने बताया था इस पहाड़ के ऊपर इबादत करनी है, और तुम यहूदी लोग कहते हो कि नहीं, इस पहाड़ पर नहीं, यरूशलेम में इबादत होनी चाहिए। प्रभु यीशु ने कहा ऐ औरत, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, ना इस पहाड़ पर इबादत होगी ना यरूशलेम में इबादत होगी, बल्कि उसके चुने हुए लोग आत्मा से और सच्चाई से उसकी इबादत, रूह से और सच्चाई से इबादत करेंगे। ये वही है, ये वही इबादत है जिसमें फीलिंग है। हालेलुया। फीलिंग नजर आती है। मन उदास हो, चेहरा पढ़कर हम बता देते हैं भाई साहब आज परेशान हो, कोई ना कोई कारण जरूर है। मन आनंदित हो, चेहरा पढ़कर बता देते हैं क्या बात है जी आज तो बड़े खुश हो। इंसान होकर चेहरा पढ़ लेते हैं, अंदर क्या है इंसान होकर समझ जाते हैं। वो तो यहोवा परमेश्वर है, तेरी नस नस से वो वाकिफ है। फीलिंग नहीं, रोती थी पर फीलिंग नहीं थी, पर आज बिलक बिलक कर रो पड़ी। और आगे बड़ी जबरदस्त लाइन लिखी है, और उसने ये मन्नत मानी कि हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे, वो तो सचमुच ही करेगा, लेकिन ये इंसान है, इंसानी तरीके से अपनी समझ अपनी अकल से शब्द इस्तेमाल कर रही है जितनी समझ है। परमेश्वर ने कभी भी झूठ से दृष्टि नहीं की। परमेश्वर जब भी दृष्टि करता है, जब भी नजर करता है, तो वह सच्ची नजर ही करता है, वरना नहीं करता। जिसने कहा तुम्हारी ना की ना और तुम्हारी हां की हां हो, वो कभी भी थोड़ा सा अच्छा थोड़ा सा बुरा नहीं करता। जब वो करेगा या तो पूरा बुरा करेगा या फिर पूरे का पूरा भला करेगा। थोड़ा बहुत नहीं करता, वो कभी नहीं करता।
इसने कहा सचमुच अगर तेरी नजर मुझ पर हो और तू मेरी खबर ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर कभी भी उस तरह नहीं लगेगा। लेकिन इसके आगे खतरनाक जो लाइनें हैं वो क्या है? जब वह यहोवा के सामने ऐसी दुआ कर रही थी तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हालेलुया। की देख रहे हैं आप? किसी इंसान में यदि उसका मन आनंदित है तो चेहरा बता देता है, यदि उसका मन दुखी है तो चेहरा बता देता है। उसकी बाहर की स्किन की जो फीलिंग से पता चल जाता है कि ये किस तरीके से है। उसी तरह लिखा एली जो याजक था वो उसकी तरफ गौर से देख रहा था, ध्यान से देख रहा था। और क्या देख रहा था? हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होंठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द ना सुन पड़ता था। इसलिए एली ने समझा कि कहीं ये नशे में है। एली खुदा का याजक क्या मन में सोच रहा है? आज भी आपके लिए, हमारे लिए लोगों के ऐसे बहुत से विचार खड़े हो जाते हैं। जब पाखरू उतरा उस वक्त भी बहुतों ने कहा लगता है नशा जो है वो ज्यादा पी लिया है। हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा था मेरे खिलाफ बोलो माफ कर दिया जाएगा। पिता के खिलाफ तो बोलते ही रहे हो, कोई बात नहीं, परंतु जो पाक रूह के खिलाफ बोलेगा वो ना इस युग में ना आने वाले युग में कभी माफ नहीं किया जाएगा। फीलिंग, उसकी अपनी फीलिंग क्या बता रही है अभी एली की? क्यों फील हुआ उसको? क्योंकि अपने पुत्र जो थे उसके नशेबाज थे और उनकी करतूतों को देख देख कर उसे नशेड़ियों के बारे में उसने पीएचडी कर ली थी। नशेड़ी को वो शक्ल से ही पहचान जाता था कि ये सचमुच नशेड़ी है। हन्ना के बारे में भी उसने जब देखा तो उसने देखा उसके चेहरे को तो पढ़ लिया ऐसी दशा किसी नशेबाज की ही हो सकती है। क्यों? क्योंकि घर में माहौल ही ऐसा पड़ा हुआ था। तो वैसी ही फीलिंग उसकी बन गई थी। तब एली ने उससे कहा तू कब तक नशे में रहेगी? दुआ में नहीं, किसमें? तो कब तक इस नशे में रहेगी? क्योंकि उसको नशे के बारे में तजर्बा हो चुका है। आज हमारा भी जो तजर्बा है वही हम इधर खड़े होकर बयान कर देते हैं। नशे के ऊपर तजर्बा था, बोलता कब तक नशे में रहेगी? हन्ना ने कहा नहीं, हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखी मन एक औरत हूं। मैंने ना तो दाख मधु पिया है और ना ही मदिरा। मैंने अपने मन की बात खोलकर परमेश्वर के आगे रख दी। फीलिंग। हालेलुया। अपनी दासी को ओछी औरत मत समझ। मैंने अब तक कहा है वह बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण कहा है, क्योंकि लोग मुझे बोलियां देते हैं, लोग मुझे तुच्छ समझते हैं। एली ने कहा कुछ से चली जा, इस्राएल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। एक गल उन्हें चंगी कह दी, वधिया कह दी की कहता आनंद दे नाल कहता चली जा, क्योंकि जिथे तू आई है इथे आनंद ही आनंद है। हालेलुया। तू गलत जगह ते नहीं आई, तू उस जगह ते पहुंच गई है जिथे दुखी लोग आते हैं पर खुश होके वापस तू वहां पर आ चुकी है। यहां पर उदास तो आते हैं परंतु उदास वापस नहीं जाते। और आगे फिर उस औरत का जो हीरो लाइन है वो क्या लिखी? उसने कहा तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई, खाना खाया और उसका मुंह फिर कभी उदास।
हम में से हर एक जिंदगी में प्रभु ने काम किया है। इस औरत को अभी शब्द ही कहे गए हैं तो लिखा कि उसने मुंह धोया, खाना खाया और फिर उसका मन कभी भी उदास नहीं हुआ। हालेलुया। हमारे ऊपर भी कृपा हुई, प्रभु के बहुत से वायदे हमारी जिंदगी में पूरे हुए। ना तो हमने मुंह धोया, ना हमने खाना खाया और ना हमारी उदासी जो थी वो कभी खत्म हुई। हम जैसे थे तौबा से पहले वैसे ही आते रहे हैं, जैसे आते रहे हैं वैसे ही अब भी हैं। क्यों? क्योंकि हमने कलाम को कभी भी ध्यान से सुना नहीं। कलाम में जो फीलिंग है उसको कभी हमने महसूस नहीं किया। कलाम की फीलिंग को हमने अपने लिए कभी फील ही नहीं किया कि ये कलाम मेरे लिए है। और अब समय इजाजत नहीं देता इस सब्जेक्ट को आगे ले जाएं। नेक्स्ट टाइम खुदा ने चाहा तो जरूर इसके अगले पार्ट पर गौर करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। शैतान हमारे आनंद को ले लेना चाहता है लेकिन ले नहीं सकता। और क्या लिखा है? जब भी हम पर कोई आजमाइश आती है तो परमेश्वर कभी हमको आजमाइश में नहीं भेजता, बल्कि हम अपनी ही गलतियों के कारण, पंजाबी से कहते करतूतां दे कारण, कारे कारण, अपनी ही गलतियों के कारण हम आजमाइश में चले। परमेश्वर नहीं आजमाइश में डालता कभी भी। अपनी गलतियों के कारण हम अपने आनंद को अपने से गवा बैठते हैं। अपनी गलतियों के कारण हम अपने हाथ में उस आई हुई बरकत को निकल जाने देते हैं। और जब परमेश्वर फिर नजर करता है और शैतान फिर आकर दोष लगाता है कि अब देख, अब तो थोड़ी देर तू पीछे हो, फिर परमेश्वर कहता है मैं अजमाइश में नहीं डालूंगा। तू यदि अजमाइश लेना चाहता है तो ठीक है। फिर वो यीशु को कहता है ऐ मेरे बेटे थोड़ी देर तू भी पीछे हो ले। हालेलुया। क्योंकि इसने तेरे उस खून की भी कदर नहीं की जिसे बहाकर तूने इसको खरीदा था। हालेलुया। पौलुस ने कहा मैंने पढ़ा है और जाना है यीशु मसीह ने अपने बहुमूल्य लहू से हम सबको खरीद लिया है। और खरीदी गई किसी भी चीज की अपनी कोई इच्छा नहीं होती। वो तो जिसने खरीदा है उसकी मर्जी है उसको किस तरीके से रखे, कहां पर रखे, उससे किस किस्म का काम ले। हमने तो सिर्फ फिर काम करना है, जहां वो बेच देगा वहीं पर जाना है। एक रोबोट की तरह हो जाते हैं। हमारी कोई इच्छा नहीं, हुक्म होगा जो भी, हमें सिर्फ और सिर्फ वही करना है। शैतान तभी हमारे आनंद को छीनता है, तभी हमारे आनंद को हमसे लेता है जब हम खुदा की इस कलाम की फीलिंग को समझते नहीं है। खुदा आप सबको बरकत दे। पास्टर मंजूर जी से रिक्वेस्ट करूंगा वो आए और आज के कलाम के लिए प्रार्थना करें। आइए हम